दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बस सीरीज़ को चेंज कर देता है, मेथड वो ही रहता है। तो इसमें देखिए, इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं। अगर आपको देखने हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है AP 8(3)-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान देंगे योगफल निकालना है आपको, 22 पद नहीं निकालना है, 22वां पद नहीं निकालना है, 22 पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जब श्रेणी स्टार्ट होती है इसमें जो ए होता है यानी कि प्रथम पद होता है वो क्या होता है, पहला पद ए 8 हो गया। यहाँ से अगर डी की बात करें तो डी क्या होता है, डी होता है डिफरेंस इन दोनों का। अगर मैं 3 में से 8 को मैं घटा दूँ, 3 - 8, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर -5। ठीक है, तो डी कितना मिल रहा है, -5। और कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि पद कितने हैं, 22 हैं, आपको योगफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योगफल निकालते हैं तो एक फॉर्मूला यूज होता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर मुझे निकालना है 22 पदों का योगफल, तो यहाँ लगा देते हैं एस में सम ऑफ 22 टर्म्स इक्वल टू n/2। n कितना है, 22 है, अपॉन में 2 की जगह पर 2 × a है 8, प्लस n की जगह पर कितना आएगा, 22 - 1 × d की जगह पर है -5, तो यहाँ -5 रख लेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2 से हम 22 को काट सकते हैं 11 बार, तो आएगा 11 और 8 दूनी हो जाएगा 16, प्लस 22 में से 1 गया बचेगा 21, और यहाँ माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे हम, और 21 की गुणा कर देंगे हम 5 से। ठीक है, तो 5 से कम 5 आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आएगा, 21 × 5 105 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 11 को ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ से माइनस का साइन बड़ा है क्योंकि 105 बड़ा है, इसका साइन माइनस का है तो माइनस आएगा। 105 में से 16 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर घटा लेते हैं 16 को, कितना बचेगा यहाँ से, 105 में से आप 16 को घटाइए तो आपको 15 में से 6 जाएगा 9, और 9 में से 1 गया तो 8, कितना बच रहा है आपके पास, 89। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम -89 से। ठीक है, तो माइनस में ही आएगा, जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 का 9 आ जाएगा, और हाथ से जाएगा 9, तो 88 और 9 कितना हो जाएगा, 97, कितना आ जाएगा, -979। ठीक है, ये आएगा आपके 22 पदों का योगफल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी इजी है, आपसे कह रहा है कि AP का 14 पदों का योगफल, यानी कि आपको योगफल दे रखा है 14 पदों का, और वो कितना है, 1050 है। ठीक है, तथा इसका प्रथम पद यानी ए है 10, आपसे पूछा 20वां पद यानी कि A20 आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, अगर मैं A14 मुझे दे रखा है 1050 में, इसका फॉर्मूला लगाऊं A14 का, सॉरी S14 का, तो ये होता है n/2 2a + n-1 × d इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे, 1050। अब मैं a का मान रख दूंगा 10। ठीक है, और यहाँ पर n कितने दे रखे हैं, 14, तो लगा दूंगा मैं 14/2, 2 × a का मान है 10, प्लस n की जगह आएगा 14, और 14 में से 1 गया बचेगा 13, तो 13, और d का मान हमें पता नहीं है कितना है, बराबर 1050। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 14 जाएगा 7 बार, बचेगा 7, और 2 दाम 10, सॉरी ये हो जाएगा 20, और प्लस का 13d इक्वल टू आएगा 1050। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि 7 को इधर लेके जाता हूँ डिवाइड में। ठीक है, ये मेरे पास बचेगा 20 + 13d बराबर 1050, और बटे में आ जाएगा 7। अगर मैं 7 से 1050 को काटूँ तो 7 से पहले 105 को अगर काटूँ तो ये कितनी बार जाएगा, 7 × 7 बचेगा 3 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, यानी कि 150 बार पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से
यहाँ से आपके पास हो गया 20 प्लस का 13D बराबर 150, तो यहाँ 13D का मान निकाल लेंगे और 20 को ले जाएंगे 150 के साथ माइनस में। ठीक है, तो अब आपके पास कितना बचेगा यहाँ से 13D इक्वल टू आपके पास बचेगा 130। ठीक है, तो यहाँ से D बराबर कितना आएगा 130 बटे में 13, और 13 से 30 जाएगा 10 बार। ठीक है, तो D जो आ रहा है D आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से D आएगा 10, यानी कि डिफरेंस कितने का चल रहा है 10-10 का चल रहा है। अब आपको निकालना था A20 यानी कि 20वां पद। तो A20 का अगर फॉर्मूला देखें A20 तो ये होता है A प्लस का 19D यानी A माइनस 1 इंटू डी। देखिए पूरा जो होता है वही होता है A प्लस का 20 माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने क्या किया 20 में से एक गया तो 19D लिख लिया। अब D का मान ये है और A का मान है 10। यहाँ पर अगर लगाएं तो A का मान 10 19 और D का मान भी, सॉरी यहाँ दोनों का मान 10-10 आया है तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो 10 प्लस 190 ये टोटल कितना हो जाएगा 200। ठीक है, ये हो जाएगा A20 का मान। ठीक है, अतः लिख देंगे आप यहाँ लिख सकते हैं अतः 20वां पद 200 है। ठीक है, आपसे पूछा था ना इसका कि 20वां पद कितना है, तो 20वां पद कितना है 200 है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP इतने के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि आपको पद लेने यानी n का मान आपको बताना है कितने पद लेने हैं। कह रहा है इतना योग प्राप्त करना है, यानी कि SN का मान आपको दे रखा है 636 और AP दे रखी है। इस AP में अगर A देखूँ तो A कितना है मेरे पास 9 है पहला पद, और D अगर देखूँ तो 17 माइनस 9 तो D का मान कितना आएगा यहाँ से, अगर 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 8। ठीक है, तो D का मान 8 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है n का मान, तो SN बराबर 636 दे रखा है, मैं यहीं से निकालता हूँ। SN का अगर फॉर्मूला लगा दूँ तो ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दे रखा है 636। तो n की जगह तो n ही रहने देते हैं क्योंकि n का मान निकालना है। 2a दे रखा है तो 2 का 2 a का मान कितना है 9, तो 9 लगाएंगे प्लस n माइनस 1 को ऐसे ही, और d की जगह 8 है तो 8 लगा देंगे बराबर 636 चलेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए n/2 को तो ऐसे ही रहने दो, 9 दूनी हो जाएगा 18 प्लस 8 की n से करेंगे तो 8n माइनस 8 की 1 से करेंगे तो 8 बराबर में 636 चल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आएगा n/2, 18 में से 8 गया 10 तो 10 प्लस का 8n बराबर में 636 चलेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ से मैं मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दूँ, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ये यहाँ से मुझे 2 कॉमन ले लेता हूँ, n/2 तो ऐसे रहने देते। यहाँ से मैंने क्या किया 2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 5 प्लस का 4n और बराबर में 636। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। n की 5 से करूँगा तो 5n प्लस n की 4n से करूँगा तो 4n स्क्वायर, और ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा 636 और बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए मेन काम अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n का मान कैसे निकलेगा। अब n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारी एक समीकरण बन गई है, इसको मैं सीधी करके लिख लेता हूँ। तो 4n स्क्वायर और प्लस का 5n माइनस 636 बराबर 0, यानी 636 की गुणा पहले 4 से करो। ठीक है, तो यहाँ पर 636 की 4 से पहले गुणा कर लेते हैं। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, तो 2544 आ रहा है। अब इस 2544 के टुकड़े करने हैं मुझे, यहाँ दिखा देता हूँ। 2544 के टुकड़े करने हैं कि माइनस करके आना चाहिए 5 और गुणा करके आना चाहिए 2544। तो इसके टुकड़े देखिए कर लेते हैं यहाँ पर। अगर 2 से इसको काटा जाए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटूँ तो 636, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 18। ठीक है, 318 हो जाता है। तो 2 से फिर से काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 निम 18। अब किससे कटेगा, 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 3 9, बचा 53। ठीक है,
यहाँ पे इन सबकी गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और 53। अब 53 में से अगर मैं 48 घटाऊँ तो माइनस करके मेरे पास 5 आएगा, और 53 की गुणा अगर 53 से करूँ, 48 की 53 से, तो मेरे पास बचेगा 2544। तो होगा इसके टुकड़े। देखिए 4n² को ऐसी रखिए, 5n की जगह पर अब कितना आ जाएगा, 53n माइनस का 48n और माइनस का 636 बराबर 0। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो मुझे कोई कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा, केवल n दिख रहा है, तो बचेगा 4n प्लस का 53। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है दोनों में, जब 12 कॉमन आ जाएगा बचेगा 12 चौक 48 माइनस 12 बचेगा 53 और बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 4n प्लस का 53 और n माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इसको तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी पद अगर लिया जाता है तो पद होता है पूर्ण संख्या, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके मान होना चाहिए, लेकिन बटे में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको ले लूँ बराबर में 0 के, तो n का मान कितना आएगा, 53 बटे में 4, वो भी माइनस का, तो कोई पद माइनस में नहीं आता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसको डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं आता, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। हाँ बात, 2 ऑप्शन है, हमने इसको नहीं लिया, हम लेंगे n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना आएगा, 12। ठीक है, n बराबर 12 आ जाएगा। आपसे पूछा था कितने पद लेने चाहिए, आप लिख देंगे अतः 12 पद लेने चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को दोबारा देखो और सोल्यूशन को दोबारा देखो। ठीक है, कब तक नहीं समझ में आएगा, 1 2 बार करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने, तो आपको सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 में देखिए क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब देखिए 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, यानी कि n का मान मुझे दे रखा है कितना है, 40 है, और कह रहा है 6 से विभाज्य हूँ। अब देखिए 40 की बात हो रही है, तो 6 से विभाज्य सबसे पहला क्या होगा, 6, दूसरा 12, फिर 18, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, 40 पूर्णांक तक। ठीक है, 40 नंबर तक जाएगा। तो यहाँ से आपसे कह रहा है इन सबका योग निकालना है, 40 का 40, यानी कि 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। आपको निकालना है S40 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मुझे मिल रहा है a बराबर 6 और d बराबर भी 6 मिल रहा है। अगर अब मैं लगाऊँ S40 का मान, यानी कि n/2, ये होता है ना S40 इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये होता है। मैं अगर सारे मान लगाऊँ, n का मान 40 है तो 40/2, 2 का 2, a की जगह पर कितना 6 है, प्लस n की जगह 40, तो 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 39, और d का मान कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से, तो कटेगा 20 बार, तो ये हो जाएगा 20, 6 दूनी 12 प्लस 6 निम 54 का 4, हाथ से लगे 5, 6 3 18, 18 और 5 होगा 23। ठीक है, अब यहाँ से 20 को ऐसे ही रखो और यहाँ 12 और 34 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 246। अब 246 की 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 0 का तो 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लग गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 40 पदों का योगफल होगा श्रेणी की, वो होगा 4920। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 हो। देखिए जो दिया है वो लिख लीजिए पहले। कह रहा है 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 जो होगा वो दे रखा है आपको 49, और प्रथम 17 पदों का योग, यानी कि प्रथम 17 S17 जो होंगे उनका योग दे रखा है आपको 289 हो। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निकालना है, यानी कि आपको बताना है Sn का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखिए S7 और S17। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जब भी देखना हो तो आप ये देखिए कि जब मुझे S7 दे रखा है, S17 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ मान निकलेगा। ठीक है, तो इससे 2 समीकरणें बनेंगी और समीकरण सॉल्व होकर a का और d का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। अगर S7 दे रखा है तो इसका मतलब है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी जो होता है, ये इक्वल टू दे रखा है आपको 49 के।
बस n की जगह 7 लगाना है, ठीक है। तो 7/2 हो जाएगा और 2a ऐसे ही रहेगा प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा, n-1 इंटू डी, ये भी ऐसे ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 49, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ दे रखा है 17, तो 17 में क्या लगेगा, यहाँ 17/2 हो जाएगा और 2a प्लस 17-1, देखिए n की जगह 7 था ना, तो यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा 17-1 इंटू डी, बराबर कितना है 289। ऐसे यहाँ पर देखिए n की जगह हम 7 रख रहे हैं तो 7 रखेंगे यहाँ, ठीक है। तो 7/2 हो जाएगा और 2a प्लस 7 में से गया तो 6d इक्वल टू 49, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 7/2 ऐसे ही जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे बाहर तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 3d इक्वल टू 49। तो यहाँ देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 7 से 49 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस का 3d इक्वल टू 49/7 और 7 सत्ते 49 हो जाए, 7 आएगा। तो a प्लस 3d का मान मेरे पास आ रहा है 7, ठीक है। ये बन गई आपकी पहली समीकरण। ऐसे यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर 17/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू है 289। तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी, बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू 289। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा a प्लस का 8d इक्वल टू 289 है, ये 17 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। और 17 से जब इसको काटूंगा तो 17 एकम 17 आ जाएगा और 17 सत्ते 119, ठीक है। तो 17 बार ही कटेगा। तो a प्लस का 8d बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये बन गई दूसरी समीकरण, ठीक है। 2 समीकरणें बन गई। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब देखिए घटाते कैसे हैं, पहले समीकरण लिख लीजिए जिसमें से घटाना है और जिसको घटाना है उसको नीचे, a प्लस का 3d बराबर 7। घटाने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली समीकरण उसके सबके मान बदल देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। अब a से a कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ 8d में से 3d जाएगा, बचेगा आपके पास 5d और 17 में से 7 गया, बचेगा 10 और d बराबर कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 यानी कि 2, d का मान 2 आ गया। इसको कहाँ रख दूँ मैं, इसको रख देता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 है a प्लस का 3d बराबर 7 और d का मान मेरे पास आ गया, कितना है 2, तो लगा दूंगा 2 बराबर 7। तो a प्लस का 3 दूनी हो जाएगा 6 बराबर 7। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 यानी a का मान आ जाएगा 1। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था यहाँ n का मान, ठीक है, Sn। तो Sn निकाल लेते हैं यहाँ पर। Sn बराबर फॉर्मूला रहेगा n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n की जगह n ही रहेगा और यहाँ 2a की जगह 1 है तो लगा देंगे 1 प्लस का n-1 इंटू डी की जगह 2 है तो 2 लगा देंगे। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, n/2, देखिए 2 ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस का n-1। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचेगा n ब्रैकेट में 1 प्लस का n-1 और यहाँ 1 से 1 में से 1 गया 0 यानी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास n और ब्रैकेट में n, और जब n की n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, n², ठीक है। तो आपके जो n पदों का योगफल है वो कितना आ जाएगा, n² आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। आपसे पूछता है तो n² इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से आप देखें, अच्छे से देखें, ये आपके टॉप 5 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूँगा, ठीक है। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।